स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ के बारे में। रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर सीडीएस के रिगार्डिंग में जो न्यूज़ है उसको पब्लिश किया गया था। न्यूज़ के अंदर हमारी जो डिफेंस फोर्सेज है उनके अंदर रिफॉर्म एंड रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के बारे में है कि आफ्टर द 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे हम हमारी जो डिफेंस फोर्सेज है उनको रिफॉर्म कर सकते हैं, बेटर वे में रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे कि जो प्रेजेंट समय का वॉरफेयर का टेक्निक है उसके अंदर इनको बेटर वे में हम यूटिलाइज कर सकें। अगर हम बात करें स्टूडेंट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ के बारे में, तो प्रेजेंट जो हमारे सीडीएस है उनका नाम आपको पता होना चाहिए। उनका नाम है स्टूडेंट जनरल अनिल चौहान है। जनरल अनिल चौहान है जो हमारे प्रेजेंट सीडीएस है यहाँ पे। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारे जो फर्स्ट सीडीएस है उनके बारे में, तो हमारे फर्स्ट सीडीएस है जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत हमारे फर्स्ट सीडीएस थे स्टूडेंट्स। उनका एक चॉपर इंसिडेंट के अंदर उनका डेथ होता है ऑन ड्यूटी। बेसिकली वो वेलिंगटन का जो हमारा डिफेंस कॉलेज है उसके लिए वो जा रहे थे। वेलिंगटन कहाँ है स्टूडेंट्स? वेलिंगटन है तमिलनाडु के अंदर में। और इसी सिमिलर नेम के ऊपर आपको एक जो सिटी है वो न्यूजीलैंड के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। एक न्यूजीलैंड के अंदर भी वेलिंगटन नाम का सिटी है, और तमिलनाडु के अंदर एक छोटा टाउन है जहाँ पे हमारी डिफेंस कॉलेज है वो सिचुएटेड है। तो वहीं के लिए जा रहे थे जनरल बिपिन रावत, वहाँ पे उनका चॉपर इंसिडेंट में उनका डेथ हुआ था। अगर हम बात करें स्टूडेंट सीडीएस पोस्ट के बारे में, तो सबसे पहले जो सीडीएस पोस्ट है जिसके बारे में रिकमेंड किया गया था, तो जो कारगिल रिव्यू कमेटी है आफ्टर द कारगिल वॉर, जो कारगिल रिव्यू कमेटी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ के सुब्रमण्यम सर का जो चेयरमैनशिप है उसके अंदर इस रिव्यू कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था। तो उसी के द्वारा फर्स्ट टाइम रिकमेंड किया गया था, उसी के द्वारा फर्स्ट टाइम रिकमेंड किया गया था कि जो सीडीएस की पोस्ट है उसको आप क्रिएट कीजिए, जिससे कि वो गवर्नमेंट के लिए एक जो सिंगल पॉइंट एडवाइजर का काम करे। कोई भी यहाँ पे वॉर का सिचुएशन है उस समय में एक सिंगल पॉइंट एडवाइजर का काम करे। आप देखें कि कारगिल वॉर के समय में हमारी जो तीनों विंग्स है डिफेंस फोर्सेज की, उनको हम कैसे बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते थे। उस समय पहली बार ऐसा जो कमी है वो देखने के लिए मिला कि सीडीएस का एक पोस्ट होना चाहिए जो बेसिकली एक सिंगल पॉइंट एडवाइजर का यहाँ पे काम करे गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को एडवाइस करे कि कौन सी जो फोर्सेज है उनको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सीडीएस से रिलेटेड अलग अलग प्रोविजंस के बारे में बात करें, तो 2020 के समय हमारे जो फर्स्ट सीडीएस है उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। सीडीएस का नेम आपको पता होना चाहिए, जनरल बिपिन रावत हमारे फर्स्ट सीडीएस हैं। सेकंड सीडीएस कौन है? जनरल अनिल चौहान है जो हमारे सेकंड सीडीएस हैं। तो 2020 के समय उनको अपॉइंट किया गया। सीडीएस को बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दिए गए हैं? हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर है, ये इनके द्वारा हेड किया जाता है यहाँ पे सीडीएस के द्वारा। इसके अलावा देखिए कि गवर्नमेंट के सिंगल पॉइंट एडवाइजर होते हैं, मिलिट्री हेड होते हैं, परमानेंट चेयरमैन आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। जो चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी है, चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी है उसके ये परमानेंट चेयरमैन होंगे। तो परमानेंट चेयरमैन किसके होंगे ये आपको पता होना चाहिए कि चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी के परमानेंट चेयरमैन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनको अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आफ्टर द, अगर इनका जो टेन्योर है वो कंप्लीट होता है तो अपना जो पोस्ट है उसको एग्जिट करने के बाद में क्या ये रीअपॉइंट हो सकते हैं? तो स्टूडेंट्स इनको नॉट एलिजिबल माना गया है कि आफ्टर द इनका जो टेन्योर है वो कंप्लीट होने के बाद में ये गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्या ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर सकते हैं? तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जी जॉब करने से भी इनको मना किया गया है आफ्टर द इनका जो सर्विस है उसको एग्जिट करने के बाद में, सीडीएस का पोस्ट को रिजाइन करने के बाद में। प्राइवेट सेक्टर के अंदर में 5 ईयर का जो कूलिंग पीरियड है उसके बाद में ये वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। इवन गवर्नमेंट के द्वारा जो रीअपॉइंटमेंट है वो भी इनका नहीं किया जा सकता, रीअपॉइंटमेंट भी इनका नहीं किया जा सकता है। अगर हम बात करें जो हमारे डिफेंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कमेटी हैं, डिफेंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कमेटी हैं जैसे कि डिफेंस प्लानिंग कमेटी, डिफेंस प्लानिंग कमेटी और डिफेंस जो एक्विजिशन कमेटी है, डिफेंस का जो एक्विजिशन कमेटी है जिसके अंदर में नए नए जो यहाँ पे जो बेसिकली कौन कौन से जो वेपन्स है वो खरीदने हैं, कि कौन सा जो आर्मी का जो डील है वो करना है, उसी के रिगार्डिंग में है। तो स्टूडेंट डिफेंस प्लानिंग कमेटी एंड डिफेंस एक्विजिशन जो कमेटी है, डिफेंस का जो एक्विजिशन कमेटी है, उन दोनों ही कमेटी के मेंबर के रूप में यहाँ पे काम करेंगे। इनके द्वारा जिस डिपार्टमेंट को हेड किया जाता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर के द्वारा हेड किया जाता है।
4 स्टार जनरल इनका पोस्ट होता है, 4 स्टार जनरल इनका पोस्ट होता है। सबसे पहले किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? कारगिल रिव्यू कमेटी अंडर द लीडरशिप ऑफ के सुब्रमण्यम है। हमारे जो प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उन्हीं की फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, के सुब्रमण्यम सर, जो कारगिल रिव्यू कमेटी के और डिफेंस सेक्टर के काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट उनको माना जाता है। उसके बाद में भी काफ़ी सारी ऐसी जो कमेटीज़ बनी डिफेंस रिफॉर्म के रिगार्डिंग में, जिसके अंदर भी DB सेकातकर कमेटी है और भी जो अलग अलग कमेटीज़ हैं जिनके द्वारा CDS पोस्ट का अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में बात की गई है। तो दिस इज ऑल अबाउट द CDS प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच।